नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 17 मार्च 26 और आज के इस लाइव सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी, और साथ ही साथ कल का यानी कि मंडे का एक रिकैप भी देख लेंगे और थोड़ा वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी ओवरव्यू ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए रिकैप देख लेते हैं दोस्तों, मैंने फ्राइडे इवनिंग को सेशन किया हुआ था, उसमें मैंने इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से सारा समझाया हुआ था। जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए यहां पे एक लिंक लगा देता हूं, तो आप देख लेना। ठीक है, तो दोस्तों कल ये ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस थे, स्लाइड वाइज ही दिखा देता हूं तो ज्यादा आइडिया आएगा। ये ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस थे, ठीक है, और मेरे ख्याल से 2:15 तक यानी 2:15 तक इन्हीं दोनों के बीच में गाड़ी चल रही थी, इन्हीं दोनों के बीच में चल रही थी। इसके नीचे एक स्पाइक गया था, विथ प्राइस फिल्टर इसे उड़ाया था, लेकिन टाइम फिल्टर इसे नहीं उड़ा पाया था। लगातार 15 मिनट इसके नीचे नहीं रहा था। जो लो बनाया था दोस्तों वो था 23955.25 के करीब। ठीक है, तो इसे विथ प्राइस फिल्टर तोड़ा था लेकिन विथ टाइम फिल्टर नहीं तोड़ा था, तो इसे इंटेक्ट ही मानेंगे। तो ये इंटेक्ट रहा था और 2:15 के बाद, प्रिसाइजली मेरे ख्याल से 2:23 के बाद इसे तोड़ा था, या 2:23 के आसपास। ठीक है ना, इसे उड़ाया था रेजिस्टेंस को, और रेजिस्टेंस को उड़ा के गाड़ी बुलिश प्रोबेबिलिटी में आ गई थी। तो ये 296 उड़ाया था तो 195 सपोर्ट बना था, 386 फर्स्ट बुलिश टारगेट था, ये भी अचीव हो गया था, ये अचीव हुआ था। और इसके बाद इसे भी उड़ाया था तो 296 सपोर्ट बना था, और 531 ऑलमोस्ट अचीव बोलेंगे, क्योंकि जो हाई बनाया है दोस्तों वो 502 के आसपास का है। ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट अचीव ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये सिचुएशन थी कल मंडे को। ठीक है, और ये सारी चीजें आपको कब पता थी? फ्राइडे इवनिंग को ही सारी चीजें आपके पास थी, सारी चीजें आपको पता थी। ठीक है, और मैंने एक चीज बताई थी, 23,101 इंपॉर्टेंट लेवल है। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से स्पाइक की बिहेवियर करके उसके नीचे जाने की ट्राई की थी, लेकिन टिक नहीं पाया था। अब वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिखा देते हैं दोस्तों। फिलहाल दोस्तों ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। जब तक इस रेजिस्टेंस के नीचे है, हम बियर है तो बियर है। ठीक है ना, बहुत ही अपना सिंपल लॉजिक है भैया, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जब तक इस रेजिस्टेंस के नीचे है हम बियर है, सिंपल। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं ये। ठीक है ना, ये वीकली की रेजिस्टेंस रेंज, तो ये सिचुएशन वीकली की है। सारे बुलिश करेक्शन वगैरह सब हो चुके हैं इसके अंदर। अगर इस रेजिस्टेंस को ये रिस्पेक्ट देता है और नीचे आता है तो नीचे सेल एग्जिट तक गाड़ी आ सकती है। ठीक है, और अगर इसको उड़ाया तो फिर बुलिश प्रोबेबिलिटी, सिंपल। वो सारी चीजें मैंने बता दी थी फ्राइडे इवनिंग को जो किया था सेशन उसमें। चलिए अब आज का शुरू कर देते हैं दोस्तों। तो आज का जहां तक सवाल है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस वीकली की रेजिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये रेजिस्टेंस इंट्राडे का है, लेकिन इसमें ताकत जो है वो वीकली वाली है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो यहां पे थोड़ा ख्याल रखना है। ये प्राइस फिल्टर है, ये टाइम फिल्टर है, ये रिस्क, ये रिवॉर्ड, ये बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। जो नए मेहमान है जिनको ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट नहीं मालूम, वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है भैया। ठीक है, अब दोस्तों आज का जो सेशन है जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, और रिकॉर्डिंग के बाद तुरंत ही इसे अपलोड कर दूंगा। अभी टाइम हो रहा है 9:35। 9:35 पे अभी जो निफ्टी चल रहा है वो चल रहा है 23,406, 408, 411, 413, धड़ाधड़ ऊपर जा रहा है। तो ये 9:35 पे ये हाल है फिलहाल। और जो हाई बना है अभी वो टोटल आज के दिन का वो 23,493.20 है, और जो लो है वो है 23,346.60। यानी कुल मिला के दोस्तों इन दोनों के बीच ही गाड़ी चल रही है, या फिर इन दोनों के बीच चल रही है, जो भी आप बोलो। ठीक है, तो अभी ना सपोर्ट के नीचे गया है ना रेजिस्टेंस के ऊपर गया है, और रेजिस्टेंस थोड़ा हेवी है, तो ये भी थोड़ा ख्याल रखना है। ठीक है ना,
अब दोस्तों अगर विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी। बहुत सिंपल है। तो चलिए आज के लिए जो बुलिश प्रोबेबिलिटी है वो ये है, अगर 617 के ऊपर जाता है तो 473 सपोर्ट, 23746 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर 746 के भी ऊपर गया तो 617 सपोर्ट, 955 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 746 सपोर्ट, 104 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। एक और चीज याद रखना है दोस्तों, जब भी मैं बोलूं इसके ऊपर या इसके नीचे तो वो हमेशा विथ प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर ही होता है। प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर को इंट्राडे में कभी भी इग्नोर नहीं करना है, चाहे वो ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, चाहे वो बुलिश प्रोबेबिलिटी हो, चाहे वो बियरिश प्रोबेबिलिटी हो, चाहे कोई रिवर्सल हो, कुछ भी हो, प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर को हमेशा देखना है, कभी भी नहीं भूलना है। ठीक है, हमेशा अप्लाई करना है उसको। अब दोस्तों ये चीज भी याद रखनी है भैया, माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस finish, my bearishness lives till my resistance lives, my resistance finish, my bearishness finish। ये कभी भी नहीं भूलना है भैया, ये भी हमेशा याद रखना है। अगर दोस्तों इंट्राडे के किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे मंथली या वीकली का बाय एग्जिट या सेल एग्जिट प्रोजेक्ट हो रहा है तो वहां पे स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, वहां पे फिसलने का खतरा रहता है। ठीक है ना? Never buy at resistance or buying exit. Never sell at support or selling exit. Let's maintain trading discipline. Let's do money management. Let's do risk management. Let's win. दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पर शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों चलिए वापस निफ्टी में आ जाते हैं। बुलिश प्रोबेबिलिटी हमने देख ली, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी भी देख लेते हैं। दोस्तों जैसे बुलिश प्रोबेबिलिटी है वैसे ही बियरिश प्रोबेबिलिटी है। अगर इस सपोर्ट के नीचे जाता है तो 344 रेजिस्टेंस, 70 फर्स्ट बियरिश टारगेट, 70 के भी नीचे जाता है तो 199 रेजिस्टेंस, 862 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे जाता है तो 70 रेजिस्टेंस, 713 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों जो है वो सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों ये थे आज के बुलिश और बियरिश प्रोबेबिलिटी। एक और चीज, आज ट्यूसडे तो वीकली एक्सपायरी भी है तो बहुत ही ख्याल रखना है क्योंकि प्रीमियम धड़ाधड़ इवेपोरेट हो जाएंगे। तो कोई भी बंदा अगर वीकली एक्सपायरी पे ऑप्शन में ट्रेडिंग करता है तो अपने आप को बिल्कुल फोकस करके अपना रिस्क डिफाइन करके जेन्युइन स्टॉप लॉस लगा के काम करे, वरना सारा का सारा धुआं धुआं हो जाएगा। तो दोस्तों जो मैं हमेशा कहता हूं फिर से रिपीट करूंगा, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।